अच्छा, आपके घर मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी हैं। क्या नाम है सर जी आपका? रामअवतार सिंह। अच्छा। अच्छा, जिस दिन रिटायर होके सर जी आए तो उस दिन माहौल पूरा बड़ा अच्छा था। पूरा 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 शहीद, पूरा जैसे शहीद का सम्मान होता है जिस तरह से इनका सम्मान दिया गया, मुझे लगता है कि इतिहास में इस एरिया में, पूरे ब्लॉक में, मोहम्मदाबाद कभी नहीं हुआ होगा इस तरह का। पर इस तरह का सम्मान होना चाहिए। हाँ, आपके घर में देश सेवा करके आए, लौटे हैं, आप लोग को कैसा फीलिंग हो रहा है उस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कि अच्छा, आपका भी आप भर्ती आप हुए थे कि नहीं कभी? मैं टाटा स्टील में नौकरी करना था हमें। अच्छा, हाँ, सपना क्या था पहले? पहले से, बचपन से मेरे पिताजी वहाँ नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग टाटा स्टील में। हाँ, सबकी अलग अलग रुचि नहीं सही इसलिए है। कि देखिए, हमारे जो बाबा थे, हमारे बाबा, हम लोग का वो परिवार टाटा उसमें स्टील था। में थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पिताजी टाटा स्टील में हुए। हमारा एक ही परिवार है। पूरा 5 और इसके बाद जो लोग गए सेना में गए, अब इसके बाद देखिए सब तीन ठो भतीजा है, तीनों जो है पुलिस में जा रहा है। अभी तो दरोगा हो गया, तीन ठो पुलिस में है। तो अभी दूसरा अभी मिलिट्री की तरफ ना झुका हो कि अभी से पुलिस की तरफ चले गए। एक अभी भतीजा जो है हमको आर्मी टीचर में गया है अभी मऊ से। हाँ, तो अग्निवीर जो चालू हुआ है सरकार के द्वारा, अग्निवीर, इसमें सर आप लोग का विचार हम थोड़ा सा चाहेंगे कि क्या है इसका? नहीं, विचार अच्छा अग्निवीर का जो चला है कि इसमें इसलिए चला है कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनकी ट्रेनिंग और सोच ये था देश का कि हमारे जो मुख्यमंत्री, ये अपना प्रधानमंत्री हैं, उनका यही सोच है कि पूरा अगर ये 4 साल इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और आर्मी के अंदर दे रहे हैं, कुछ उनको रखेंगे या फिर 4 साल उनको देंगे, तो इसमें हमारा कभी भविष्य में अगर देश में लड़ाई लग जाए या किसी से पड़ोसी से लड़ाई, तो हमारा एक बच्चा बच्चा जान जाए कि हथियार चलाना कैसे? किस तरह चलाना है, कैसे करना है, कैसे ड्यूटी करनी है, उनको सबको ज्ञान पता होना चाहिए। अब सेना में जो जितने अंदर हैं उन्हीं को पता है, और आपको पता ही नहीं कि हमें कैसे चलाना है, तो खाली वो एक वही लड़ेगी और बाकी तो आप पीछे भागते रहेंगे या घर में घुसेंगे। तो अगर आपको एक एक परिवार में अगर सबको आ गया चलाना, इस सब चीज़ों को जानकारी मिल गई तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनकी सोच ये थी। बाकी बच्चे अभी हमारे जो हैं आपके ये गलत सोच रहे हैं कि हमको तो अब 4 साल ही जाना है, अब हम क्यों जाएं, 4 साल के बाद कहाँ जाएं। आप टैलेंट कीजिए, अपने आप को जाइए, 4 साल के अंदर देखिए, अगर उसमें और टैलेंट अच्छा कर रहे हैं तो आपको परमानेंट दिया जाएगा। अगर आप काम ही नहीं करना चाहेंगे तो आपको कौन रखेगा। इस हर ज्ञान को नौजवान को होना चाहिए। बाकी वो भड़क चुके हैं कि हमको ये दिमाग में गलत भावनाएं आ रही हैं उनको। सब लोग यही सोच रहे हैं कि अब 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे हम लोग भी, और फिर हम लोग क्या कहाँ करेंगे? क्या करें। तो उसके बाद आपको रोजगार दे भी रहे हैं, आगे दे रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे अग्निवीर को, उस पर लिखा जाएगा, या बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीएफ हो गई, इनमें सब में देंगे उनको सर्विस। बाकी अब पहले ही घबरा जा रहे हैं, अगर पहले घुसो, अब 4 साल उसको करके तो देखिए। यानी कि सरकार की सोच ये है कि अग्निवीर के अंतर्गत 4 साल में अधिक से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देके और उनको सिखाया पढ़ा दिया जाए, ताकि भविष्य में कभी अगर वैसी बात आती है तो इन लोगों को जैसे फिर बाहर देश है, अभी वो छोटा देश दोनों लड़ रहे हैं, उसने ये सोचा था कि मैं तो इतना छोटा सा है परिवार, इसको कभी गिरा दूंगा। बाकी उसके अंदर परिवार के अंदर एक बच्चा हथियार चलाना जानता था। कितने महीना, वो 1 घंटा सोचे थे, वो 6 महीना झेला दिया। तो उसी तरह सोच है इंडिया का, मोदी जी का, कि हम ऐसे हर परिवार को और पूरा हमारा इंडिया हथियार चलाना जाने। बहुत से ग्राउंड पे बच्चे देख रहा हूँ कि नहीं दौड़ लगा रहे हैं, उनके लिए सर क्या कहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं आर्मी की? जो बहुत हैं ऐसे जवान जो कि दिन रात एकदम उनका खाना पीना उठना सपना एकदम आर्मी भर्ती होना किसी तरह से है, लेकिन अब वो जो है अग्निवीर को लेकर बिल्कुल निराश हो चुके हैं। थोड़ा सा उनके लिए सर। नहीं, वो गलत निराश हो रहे हैं, अपनी मेहनत करके उस पर जाएं। नहीं करेंगे तो आप 4 साल के बाद तो दिया जा रहा है ना, आपको पैसे भी दे रहे हैं, वो 11 लाख कुछ ऐसे बताए थे कि उनको दिया जाएगा, और आके आप दूसरी सर्विस कीजिए। नहीं होगा तो आपको 11 लाख दे रहा है, आप पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरा जॉब कर लीजिए या कोई बिजनेस खोल लीजिए। आपको इतना मोटा तो दे दिया 4 साल में आपको, तो कर लीजिए। अगर आप टैलेंट दिखाइए उसके अंदर, आपको रखा जाएगा। 100 में 25% तो रखने के लिए भी तो बोले हैं वो। अगर 100 लड़के भर्ती हुए हैं तो उसमें 25% वो परमानेंट लेंगे, वो नौकरी करेंगे। अब उसमें से टैलेंट अच्छा है कि अभी कोई फौज के अंदर मैच है, कोई भी गेम है, हर चीज़ में आप कुछ में दिखाइए। आप कुछ आप दिखाएंगे नहीं, अब हम निराश हो गए, अब बिल्डिंग कैसे उठेगी, ये पहाड़ को कैसे तोड़ेंगे। पहले ही हिम्मत तोड़ के तो उठेगा क्या वो।
अगर तिनका भी होगा तो नहीं उठा पाओगे। कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, 11वां बार तो उठेगा। एक चींटी है, चींटी जो होती है, आप देखे होंगे कि कब चढ़ती है बेचारी, गिरती है, चढ़ती है, दिन भर में चढ़ी जाती है। अब रस्सी है, अब पत्थर को बोलते हैं पत्थर है तो रस्सी है, अब उस पर डेली रगड़ा जाता है, बाकी पत्थर भी इतना गड्ढा हो जाता है। तो रगड़ और मेहनत बड़ी सफलता है, अगर नहीं करेगा तो कोई नहीं। हम भी आज कहेंगे, सिपाही से भर्ती हुआ था, सब बोले यार छोड़ दो नौकरी, अब क्या करना है। मैं अपनी मेहनत करता गया। हमारा एक अधिकारी थे, ज्ञान दिए थे कि बेटा दोनों दरवाज़ा खोल के रखना। तो बोला ये क्या होता है साहब, दोनों दरवाज़ा खोल के रखना? बोला एक दरवाज़ा बना दिया मकान का, पीछे का दरवाज़ा है नहीं, अगर कोई अटैक कर दिया तो पीछे से भागोगे कैसे, घर गए ना। तो उसी तरह बेटा जब सर्विस करना है, नहीं करना है तो अपनी हर 5 साल पर जो प्रमोशन का आपका आता है उसको टेस्ट देते जाओ, पास होते जाओ। समय आएगा तो ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, नहीं करना होगा तो रिजाइन दे देना। बाकी मुझे मिला कि नहीं अब अच्छा लग रहा है, 1 से 2 लगा, 2 से 3 लगा, फिर ये रैंक लगा, फिर कोशिश किया दूसरे के लिए, फिर पास हुआ, दूसरा भी लगा, तो मेरे को तो अच्छा लगा, मैं कर लिया, मेहनत अपना करता गया। बिना मेहनत किए कोई मिलेगा नहीं। सर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, और जितने आप लोग रिटायर होके जैसे अब आ गए हैं अभी, तो बहुत से जगह काम जाते हैं, बहुत जनता लोग आपके बारे में क्या सोचती है नहीं सोचती है, उनके लिए आप सर क्या? अब देखिए जनता के ऊपर है, अब क्या सोचती है नहीं सोचती। हम लोग का जो कर्म है अपने तरफ से ईमानदारी है कि हम ये करना है। ऑफिस में या चाहे इनके सिविल ऑफिस में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तो वो लोग का अनुभव कुछ अलग होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, मोहम्मदाबाद छोड़ के कहीं गए ही नहीं हो, तो उनको पता कि दुख तकलीफ क्या है। अब कोई जवान हमारा आता है जो बाहर ड्यूटी रहता है, लेब में रहता है, यहाँ बैंक में ही आ जाए, बोला आज नहीं आएगा कल आइएगा, अब उसके पास टाइम नहीं है उतना। अब 4 दिन छुट्टी आएगी, आपका बैंक 5 दिन दौड़ेगी, 2 दिन परिवार में देखेगी, अपने माँ बाप को देखेगी। तो ये थोड़ा सा इन लोग का भय सही होना चाहिए था। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आए मत काम करो, आप इज्जत से पूछो, बैठा दो एक बार, रैंक है चाहे सिपाही है चाहे वर्दी, ठीक है निकल गई है कोई बात नहीं, बाकी उम्र तो है, ये होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए।